अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट उरूज रिजवी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कंज्यूमर पल्स। आज का हमारा प्रोग्राम भी उसी तरीके से महंगाई और रेट लिस्ट के हवाले से होगा। जहां महंगाई बढ़ती जा रही है, आवाम पर महंगाई का बोझ बढ़ता जा रहा है, वहीं हम देख रहे हैं कि इंतज़ामिया खुसूसन असिस्टेंट कमिश्नर भी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए रेट लिस्ट पे अमल दरामद करने के लिए मुसलसल अपनी फील्ड में मौजूद है। आज हम अपने प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे किस तरीके से इंतज़ामिया जो है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए काम कर रही है, आवाम के मसाइल को किस तरीके से हल किया जा रहा है और किन किन दुकानदारों पर क्या कार्रवाई की जा रही है। आज का जो प्रोग्राम है वो पूरी एक कोशिश है कि हम आपकी यानी आवाम की आवाज़ बने और उनके लिए सहूलत का बाइस बने। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगी असिस्टेंट कमिश्नर आराम बाग मैडम मुंतहा अजहर साहिबा। कैसी है मैडम? अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम कौन सी मार्केट में जा रहे हैं, किस मार्केट का विज़िट करेंगे और क्या टारगेट है, थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को भी इस बारे में बताएगा। जी वालेकुम अस्सलाम। आज हम जो है जिन एरियाज़ को विज़िट करेंगे वो आराम बाग के गाड़ी खाता का एरिया है, साइकिल मार्केट का एरिया है। यहाँ पर बहुत सारी मिल्क शॉप्स आपको मिलेंगी, सब्ज़ी की दुकानें हैं, ग्रॉसरी स्टोर्स हैं जिनके ऊपर हम जाएंगे, जाकर रेट्स चेक करेंगे। दो शराइत होती हैं जो कि हर इसेंशियल आइटम जो बंदा सेल कर रहा है उसको अपने पास पूरी करनी होती हैं कानून के तहत। एक तो उसको अपनी रेट लिस्ट डिस्प्ले करनी होती है जो भी आइटम वो बेच रहा है। दूसरी चीज़ ये कि उसकी डिस्प्ले के ऊपर पहला फ़ाइन होता है अगर वो किसी चीज़ के किसी शॉप के ऊपर मौजूद ना हो तो। दूसरा फ़ाइन उस मौके पर होता है जब हम वहाँ पे रेट लिस्ट चेक करते हैं और रेट लिस्ट के अकॉर्डिंग जो चीज़ें अवेज़ा की गई होती हैं वो उसमें बेची नहीं जा रही होती। तो ये दो कंडीशंस हैं, आज हम चलेंगे और हम इन्हीं दो कंडीशंस के वायलेशंस के ऊपर लोगों को फ़ाइन करेंगे। जी नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम की तरफ यानी अपने ऑपरेशन की तरफ चलते हैं। हमारे साथ मौजूद है असिस्टेंट कमिश्नर आराम बाग मुंतहा अजहर और हम अपना टारगेट दिखाते हैं कि आज का जो ऑपरेशन है वो किस तरीके से हम कर रहे हैं। हमारे साथ चलिए। जी नाज़रीन, हम लोग आ चुके हैं आराम बाग की मार्केट के अंदर और हमारे साथ मौजूद है असिस्टेंट कमिश्नर मुंतहा अजहर और हम यहाँ पे करेंगे अपना ऑपरेशन। अब आप हमारे साथ देखिएगा कि क्या होता है। ये हम आ चुके हैं चाय के होटल के करीब और यहाँ पे हम चेक करते हैं। कितने की रोटी दे रहे हो? 20 रुपये का। 20 रुपये की रोटी। यहाँ रोटी के रेट भी मालूम किए जा रहे हैं, सरकारी रेट लिस्ट भी मौजूद नहीं है और यहाँ पे सरकारी रेट लिस्ट नहीं है तो क्या करेंगी आप? यहाँ पे चालान करेंगी? जी, जिस तरह कि मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे दो चीज़ों की वायलेशन देखी जाती है। एक तो जो इसेंशियल आइटम्स हैं जिस तरह रोटी हो गई, आटा हो गया, अंडे हो गए, सब्ज़ी और दूध हो गया, इनके ऊपर पहले देखा जाता है कि सरकारी कमिश्नर कराची ऑफिस से निकली रेट लिस्ट मौजूद है कि नहीं। अगर वो रेट लिस्ट ना मौजूद हो तो वो एक वायलेशन होती है जिसके ऊपर फ़ाइन किया जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि उसके बाद ये देखा जाता है कि अगर वो रेट लिस्ट मौजूद है तो ये क्या रोटी उसी रेट पे बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे। तो इनके यहाँ पे दोनों वायलेशंस हैं। एक तो एक सरकारी रेट पे रोटी नहीं बेच रहे और दूसरी चीज़ है कि इनके पास रेट लिस्ट भी मौजूद नहीं। अच्छा, कितना फ़र्क है रोटी और सरकारी रेट के अंदर और इनके रेट पे? तकरीबन 5 रुपये का फ़र्क है। मतलब 15 रुपये की रोटी है और ये लोग 20 रुपये की बेच। जी जी। कितना रेट है ये परमानेंट रेट नहीं होता, ये तकरीबन महीने डेढ़ बाद रेट चेंज होता है। जिस तरीके से आटे की कीमत बढ़ती है उसका नया रेट निकलता है, उसी के अकॉर्डिंग रोटी का नया रेट फिक्स किया जाता है। तो इसी चीज़ को कंफर्म करने के लिए ये देखा जाता है कि इनके पास मौजूदा नई फ्रेश रेट लिस्ट मौजूद है कि नहीं है। तो कितने रुपए का अभी तक आपने चालान कर रही हैं इनके ऊपर? जी फ़िलहाल तो मैं अभी ये हमारी पहली जैसे कि शॉप है, अभी हम इनको 10,000 का चालान करेंगे और वो रेट लिस्ट ना अवेज़ा करने के ऊपर हम इन्हें चालान करेंगे। जी बिल्कुल, इस दुकान पे जो है 10,000 रुपये का चालान काट दिया गया है और उनका ये भी कहना है कि यहाँ पे एक तो रेट लिस्ट मौजूद नहीं थी, ऊपर से जो सरकारी रेट है उनके ऊपर भी अमल नहीं किया जा रहा। जो मैडम की जानिब से जो है अभी देख सकते हैं कि चालान जो है कट रहा है। 10,000 रुपये का चालान जो है यहाँ पे काटा जा रहा है। सिर्फ जो ये भी कहना है कि यहाँ पे और भी मतलब दुकानें हैं, आप डेली यहाँ पर आती हैं तो कुछ अब तक चेंजिंग नज़र नहीं आई कि कितनी ज़्यादा यहाँ पे चेंजिंग आई है, क्योंकि रेट लिस्ट रोज़ ही आ रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं, तो कुछ तो चेंजिंग आनी चाहिए लोगों में। जी बिल्कुल, मेरे इलाके में जिस तरीके से मार्केट एसोसिएशंस बहुत सारी हैं, जोड़िया बाज़ार है, ली मार्केट है, तो मेरे पास इन एसोसिएशंस की होने की वजह से हम तकरीबन यहाँ पर हर हफ्ते डेढ़ हफ्ते के बाद एक मार्केट का विज़िट करते हैं। 50+ मार्केट्स आराम बाग में मौजूद हैं टोटल, जिनमें से किसी एक मार्केट का डेली विज़िट होता है।
तो जब हम फ्रीक्वेंट विज़िट्स करते हैं तो हम इंश्योर करते हैं कि रेट लिस्ट ये लगाएं, लेकिन अगर फिर भी ये फ़ाइन के बावजूद ही उसकी कंप्लायंस नहीं करते तो फिर हम उनकी दुकानों को, उनके जो ये तंदूर है उनको सील कर देते हैं। जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से यहाँ पे चालान तो कट गया है और हम मज़ीद भी आपको दिखाएंगे, हमारे साथ चलते रहिए। मौजूद है और यहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर आराम बाकी हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि दुकानों का विज़िट हो रहा है और यहाँ पे हम दूसरी रोटी की जो दुकान है उधर भी हम जाएंगे। एक और ये तंदूर है 12 रुपये। कहाँ पर है? आप ये देखिए, वो तंदूर की रोटी नॉर्मल चपाती है और रेट लिस्ट इनको होगा फ़ाइन क्योंकि इन्होंने रेट लिस्ट नहीं लगाई हुई, ठीक है। बाकी ये चपाती का रेट 12 रुपये ही है, लेकिन आपने वहाँ देखा वो 20 में बेच रहे थे, 8 रुपये का उसके साथ फ़र्क था। ये तो इनके बताने का रेट है कि ये 12 बेच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रेट लिस्ट मौजूद नहीं है, इसलिए हमें इस बात की कोई गारंटी, कोई एविडेंस नहीं है कि इस रेट पे रोटी बेच रहे हैं, इसलिए इस रेट लिस्ट ना लगाने की वजह से इनको छुपाया। अच्छा, रेट के ऊपर ये मिल रही है चपाती, मतलब 12 रुपये ही है। आपने रेट लिस्ट क्यों नहीं लगाई हुई? रेट लगाया हुआ था, अभी तक लगा हुआ था। लगाया क्यों नहीं है? सबको पता है 12 रुपये का है यहाँ पर। आपको पता है चालान हो जाता है कि रेट लिस्ट ना हो तो? बात आपकी सही है, लेकिन सबको पता है मोहल्ले वाला काम। पता तो सबको होता है, लेकिन उसके बाद भी तो आप लोग अलग रेट देते। हमारे को मिला नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से कोई। अच्छा, तो इन पे अब कितना चालान करेंगे, पनिश करेंगे या इनसे वार्न किया जाएगा? इनको चलान किया जाएगा। मेरा कैमरामैन आपको दिखाया एक छोटा सा तंदूर का बना हुआ है, लेकिन ये एक छोटा स्टॉल है, तो इस पर भी जो है चालान हो चुका है और अभी चालान जो है यहाँ से काटा जाएगा। लेकिन वो बड़ी दुकान थी इसलिए वहाँ पे 10,000 का हुआ और ये छोटी दुकान है, इसके उसके बिल्कुल हाफ जो है यहाँ पे काटा जाएगा, क्योंकि उनका ये कहना है कि ये छोटी दुकान है तो इस पर इतना ज़्यादा चालान नहीं किया जाएगा, लेकिन पनिश ज़रूर की जाएगी क्योंकि रेट लिस्ट लगाना ज़रूरी है। रोटी तो यहाँ रेगुलर जो रेट चल रहा है वो उसी रेट पे बेच रहे हैं। क्या रेट चल रहा है यहाँ पे? यहाँ पर 13 रुपए की देते हैं। अच्छा, इन्होंने कहा 13 रुपये की, वो आपको बता रहे हैं 12 रुपये की, मतलब इतना डिफरेंस है। अब आप ये देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखाया कि इनके ऊपर जो है 5,000 का चालान काटा जा रहा है असिस्टेंट कमिश्नर मुंतहा अजहर की जानिब से। असिस्टेंट कमिश्नर मुंतहा की जानिब से 5,000 का चालान भी इनके ऊपर जो है कट चुका है। अब तक ये दूसरी दुकान है जिसपे चालान जो है काटा जा रहा है। मज़ीद भी हम आपको दिखाएंगे, हमारे साथ इसी तरीके से रहें और हम आपको दिखाते रहेंगे किस तरीके से जो है कानून की तरफ से अमल दरामद हो रहा है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, रेट लिस्ट के ऊपर फॉलो करने के लिए। जिस तरीके से इंतज़ामी यानी असिस्टेंट कमिश्नर खुसूसन जो अपनी फील्ड में मौजूद है, हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से कार्रवाई चल रही है। और इस वक्त हम मौजूद है आराम बाग के इलाके में। आराम बाग के इलाके में पूरी मज़ीद बहुत सारी दुकानें हैं, उन पे भी हम जाएंगे, हमारे साथ चलते रहिए। इस वक्त हम जा रहे हैं पोल्ट्री फार्म के पास। ये एक छोटा सा पोल्ट्री फार्म है, यहाँ पे हम देखेंगे, लेकिन ये दुकान वाले किस तरह मुर्गी दे रहे हैं। रेट लिस्ट कहाँ है? रेट लिस्ट आपने यहाँ पे रखी हुई है, ये यहाँ पे रखने के लिए तो नहीं है। इस वजह से वो जगह नहीं है कोई ऐसी जिसके ऊपर वो लगता। चाचा आपके पास जगह बिल्कुल मौजूद है, आप वहाँ लगा सकते हैं। ये रेट लिस्ट तो आपके किसी कस्टमर को नज़र नहीं आएगी जहाँ पे पड़ी है, ये तो फिर आपने ये दिखाने के लिए। चाचा मेरी बात सुने, वो लग सकते हैं ना, वहाँ पे लग सकते हैं ना। अगर आपने ये सिर्फ मुझे दिखाने के लिए रखी हुई है तो फिर इसकी मौजूदगी यहाँ पे जायज़ है। रोज लगाते हैं। इनका चालान बनाए। आपने वॉल पे क्यों नहीं लगा जिस तरह से वो लगाया हुआ है? ऐसे आप रेट लिस्ट भी लगा सकते हैं ना, डेली बेसिस पे रेट लिस्ट आती है। कानून के तहत जो हमारा प्रॉफिटियरिंग एक्ट है उसमें इसको ऐसी जगह पे पेस्ट करना होता है जहाँ से ये सारे कस्टमर्स को खुद विजिबल हो। इसको यहाँ पे रखना, रेट लिस्ट ना रखने नहीं, मतलब उन्होंने नीचे रखा हुआ था, जब आपने पूछा तो उन्होंने बाहर निकाला। ये बिल्कुल इसके इक्वल है कानून के तहत कि इन्होंने रेट लिस्ट रखी नहीं। रेट लिस्ट रखने का तरीका ये है कि आप इसको ऐसी प्रोमिनेंट जगह पे लगाएंगे जहाँ पे कस्टमर आके फौरन उसके नज़रों के सामने कर लेता कुछ। लेकिन आपको लगाना चाहिए ना, भी कानून है कि आपको रेट लिस्ट मेंशन करनी है, तो फिर क्यों नहीं किया? इनमें कितने रुपए का आप लोग चालान कर रही हैं अभी? जी, क्योंकि इनके पास रेट लिस्ट मौजूद तो है पर इन्होंने लगाई नहीं, पर तो हम इनको 4,000 का चालान करेंगे इसका। तो इन पे भी जो है 4,000 का चालान किया जा रहा है और असिस्टेंट कमिश्नर आराम बाग यानी मुंतहा अजहर की जानिब से 4,000 का चालान इनके ऊपर काटा जा रहा है। देखते जाइएगा, हमारे कैमरामैन अगर आपको दिखाया कि यहाँ पे इनके ऊपर भी चालान, ये तीसरा चालान है इस मार्केट में जो कंटिन्यू जो है कार्रवाई जारी है। इसी तरीके से हमारे साथ रहे और आपको मज़ीद कार्रवाई दिखाएंगे
ताकि इस महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। हमारा मकसद भी यही है कि हम इंतज़ामिया के साथ चलते रहें और आप लोगों की आवाज़ बने, महंगाई को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि रेट लिस्ट पर अगर अमल दरामद नहीं होगा तो किस तरीके से महंगाई कंट्रोल की जाएगी। अभी ये तीसरी दुकान है जिसपे 4000 का चालान कट चुका है। हमारे कैमरामैन अगर आपको दिखाया कि यहाँ पे 4000 का चालान जो है काट दिया गया है। आरामबाग के इलाके में हम मौजूद हैं और ये सामने हमारे चक्की की दुकान है, इधर भी हम जाएंगे और रेट लिस्ट कहाँ है? अब इसका सबसे बेहतर तरीका ये है इनसे पूछने की बजाय रेट लिस्ट की डेट क्या है? रेट लिस्ट की डेट क्या है? डेट तो जो डिलीट होती है, जो आती है वो निकालते हैं, हम लोग निकाल के लगा देते हैं। किस डेट की लगी हुई है? 120 रुपये किलो की। डेट पूछनी है, तारीख तारीख क्या तो अभी लेके आया था, लगा दी है 22 सितंबर की। अब यहाँ 22 पे सितंबर। आप अगर कस्टमर से पूछेंगे तो आपको फिर अंदाज़ा होगा कि क्या ये इसी रेट में बेच रहे हैं या कि नहीं बेच रहे। तो उसके लिए 2-3 कस्टमर्स को अगर हम पूछ लें, यहाँ से आटा लेते हैं? हाँ बिल्कुल लेते हैं। किस रेट पे आटा मिलता है यहाँ से? मैंने 15-20 दिन हो गए नहीं लिया था मैंने। फिर भी अंदाज़ा 750 रुपये था उसका। 750 का कितना? 5 किलो। 5 किलो मतलब 150 का किलो दे रहे हैं ना। तो हमारा 150 जो किलो। सरकारी रेट है वो 120 है। 120 है, मतलब ये भी 30 रेट रुपये। क्या है? 120 रुपये किलो। और कितने का दे रहे हैं? ये 5 किलो दे रहे 600 रुपये का। चाचा आप 750 का दे रहे हैं? जी नहीं, ठीक है, तो मतलब इस ये भी तरीके से हमें मानेंगे नहीं। बिल्कुल। जब हम रेट लिस्ट लगी हो तो अगली चीज़ ये दिख जाती है, क्योंकि कभी भी कोई भी आपको जो शॉपकीपर है वो अपना ओरिजिनल रेट नहीं बताता। तो उसके लिए या तो हम इनकी स्लिप्स चेक करते हैं या फिर हम कस्टमर का फीडबैक लेते हैं, जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि यहाँ पे चीज़ कितने में सेल की जा उन्होंने रही तो है। पहले कह दिया, 15 दिन पहले ही उन्होंने आटा लिया है। बिल्कुल, और उन्हें आटा तकरीबन पर केजी 30 रुपीज़ एक्सपेंसिव दिया गया है रेट लिस्ट के रेट के मुताबिक देना था इन्होंने। तो क्या इनको भी कोई पनिश किया जाएगा या वार्न किया जाएगा? नहीं, इनको भी फाइन किया जाएगा, क्योंकि एक तो इन्होंने गलत बयानी की है और दूसरी बात इनके 30 रुपीज़ पर केजी हाई है। तो दैट इज़ अ ह्यूज अमाउंट, क्योंकि जब भी कोई कस्टमर आटा लेने आता है तो उसका आटा लेने की क्वांटिटी 10 kg 20 kg और इस हिसाब से होती है। अगर Minimum आप 5 हाँ, अगर आप इस हिसाब से, क्योंकि आपको पता है कि सबसे स्टेपल फूड है, सबसे बेसिक नीड है, तो लोगों को अगर ये पर कस्टमर भी अगर आप देखना तो ये कम से कम जो एक्सेसिव मुनाफा कमा रहे हैं वो 300 से 400 का मुनाफा है एक कस्टमर से। सही। तो इस हिसाब से ये थाउजेंड्स ऑफ अमाउंट पर डे बनती है जो ये एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। अब इनमें कितना रुपए का आप चालान करेंगी? हम इनके ऊपर 10,000 का चालान करेंगे, क्योंकि 10,000 ये एक होलसेल की दुकान है, चक्की है, जिसकी सेल बहुत ज़्यादा होती है। चक्की अगर आप सेल। अभी भी देखें तो 1000+ बोरियाँ आपको अंदर नजर आएंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। इसके मुताबिक। तो इस दुकान पे भी जो है अब 10,000 का चालान काटा जा रहा है, क्योंकि एक तो ये होलसेल की दुकान है, ऊपर से इनके पास रेट लिस्ट जो है वो भी पुरानी लगी हुई है। दूसरा जो है इन्होंने जो रेट बताया वो भी इन्होंने गलत बताया, क्योंकि यहाँ पे आने वाले कस्टमर्स के मुताबिक ये जो है किलो के ऊपर भी 30 रुपये इजाफा करके ले रहे हैं। तो इसके ऊपर भी असिस्टेंट कमिश्नर मुंतहा अजहर की जानिब से 10,000 का चालान काटा जा रहा है। अगर मेरा कैमरामैन दिखाए कि इनके ऊपर जो है चालान कट गया है। आटा सही रेट में मिल रहा है आप लोग को? हाँ सही पेंट। क्या रेट मिल रहा है आटे का? 700, 750, 750। यहाँ 650, यहाँ कुछ ज़्यादा है। वैसे आमतौर पर 700 चलता है, 5 किलो के 700 रुपये हर जगह पे। मतलब ये लोग ज़्यादा ले रहे हैं, अब इनका रेट को हम तो ले लेते हैं यहाँ भी। लेकिन ये तो चक्की है ना, अब क्या करें, समझ में नहीं आता। तो मतलब यहाँ पे तो होलसेल रेट है, तो यहाँ तो सस्ता होना चाहिए। ये तो बात है, लेकिन अभी इनको भी बिल वगैरह जो आते हैं चक्की का वो तो बिल तो आते हैं, लेकिन आप लोग जो देखें आम शहरी हैं, इतनी महंगाई हो चुकी है, लेकिन आप लोग अगर अपने क्या कहते हैं राइट्स नहीं पहचानेंगे तो फिर कैसे? आप लोग को भी तो कंप्लेन करनी चाहिए ना। हाँ, ये हम लोग सोचते नहीं है इस तरह, मगर देखिए कुछ फ़र्क है, क्वालिटी फ़र्क भी है लगता है। गंदम महंगी है, लेकिन जब कमिश्नर कराची की जानिब से रेट लिस्ट निकाल दिए गए तो उसी रेट पे बेचना है ना आप लोग को। इस वक्त हम आ चुके हैं एक दूध की यानी मिल्क शॉप के ऊपर। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से अभी जो है रेट लिस्ट चेक करेंगे आप यहाँ पे। जी, आपका रेट लिस्ट कहाँ पर है? यहाँ पे इन्होंने वॉल के ऊपर मेंशन किया हुआ है 220 रुपये लीटर।
नहीं देखिए, ये असली रेट लिस्ट तो नहीं है, ये तो आपने लिख के लगाया हुआ है। कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट आती है वो कहाँ पे है? स्टैम्प्ड रेट लिस्ट जो कि कमिश्नर कराची की वेबसाइट पे होती है। भाई ये आपने खुद लिखा हुआ है कमिश्नर कराची की वेबसाइट पे जो सरकारी रेट लिस्ट है जिस पे कमिश्नर कराची की स्टैंप लगी है, हुकूमत सिंध की स्टैंप है, वो कहाँ है? वो वाली इनके पास नहीं है, ये तो उन्होंने खुद बनाई हुई और खुद लिख के यहाँ पे इन्होंने लगाया हुआ है। चेक करो फिदा, वो कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट भी यहाँ मौजूद नहीं है, अपनी जानिब से खुद ही लिख के उन्होंने 220 रुपये लीटर जो है दूध लगाया हुआ है। अभी दूध की क्वालिटी भी चेक करेंगे। ये यहाँ तक होता है। ये अभी जो चेक कर रहे हैं ये तो किस ये भी बता वैसे भी ये ग्राम वाली रेट लिस्ट है ये। अच्छा ये अब ग्राम वाली। अच्छा ये थोड़ा सा बताएंगे कि ये जो आप लोग चेक कर रहे हैं इसका क्या मकसद है थोड़ा सा? ये जब ग्लास मार्केट में अवेलेबल होते हैं, ये दो डिफरेंट पैमानों के होते हैं। एक सेर के हिसाब से दिए जाते हैं कि सेर तकरीबन 100 ग्राम जो है वो किलो से कम होता है, और 1 किलोग्राम के दिए जाते हैं। दूसरी चीज़ हम ये देखते हैं कि ये किस में बेच रहे हैं। अगर ये सेर वाला इनके पास हो तो वो डेफिनेटली हर बंदे को दूध कम जा रहा होता है। दूसरी चीज़ हम इसमें देखते हैं कि कहीं इसके ऊपर कोई कटिंग्स वगैरह तो नहीं है। जिस तरह आप ये देखें, ये असली में यहाँ तक था तो इसको कटिंग से छोटा किया गया है, ठीक है। तो ये इतना अब इसमें जो दूध है वो कम आएगा, तो इन वायलेशंस के ऊपर भी फाइन किया जाता है। अच्छा ये अगर मेरा कैमरामैन दिखाए कि ये देखें कटिंग की वजह से इसके ऊपर जो कटिंग है इसकी वजह से भी दूध जो है कम आता है, जिसके ऊपर इन्होंने अब फाइन करना है। चालान इनके ऊपर कितने रुपए का चालान करेंगे आप? इनको भी हम 10,000 का चालान करेंगे, क्योंकि देखें ये तो धोखाधड़ी हुई ना। जी जी। दूध भी कम जा रहा है, रेट लिस्ट भी मौजूद नहीं है, तो 10,000 का इनके ऊपर चालान काटा जा रहा है। जी जी। तो ये मुझे बताया डेली बेसिस पे जब आप चेकिंग करती है तो अब तक आपके सबसे ज़्यादा जो सामने आने वाले जो है चेकिंग जिस पे की जा रही है, जिस पे लोग ज़्यादा वो जो कह रहे हैं कि अमल नहीं कर रहे हैं, वो कौन से मामला है? वो कौन से मामला आते हैं? जो सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा मसला है वो रेट लिस्ट ना लगाने का मसला है। रेट लिस्ट आप देखें, जिस तरह अगर आप अभी हमने कितनी शॉप्स विजिट करी है, सिर्फ एक के पास ओरिजिनल रेट लिस्ट थी, वो भी पुरानी। बाकी सब ने किसी ने खुद की रेट लिस्ट बनाई हुई है, उसके ऊपर कमिश्नर कराची लिखा हुआ है, किसी ने रेट लिस्ट लगाई नहीं हुई। तो सबसे बड़ा मसला ये है कि ये वो लोग हैं जिनको रेगुलर फ़ाइन होती है, पर इनमें ऐसी आदत बन चुकी है कि ये फिर भी उस रेट को लगाना मुनासिब नहीं समझते, क्योंकि अगर ये लगाएंगे तो इस तरीके से वो रेट सब पब्लिक को पता लगेगा कि ये रेट है एक्चुअली में चीज़ का। अभी तक मतलब लोगों को कोई असर नहीं हुआ और कोई आप ये देख रही है कार्रवाई करने नहीं, असर है तकरीबन। अगर हम ये कहें तो 40 से 50% मार्केट्स जो हैं उनके अंदर हमें फिर भी रेट लिस्ट मिल जाती है, पर उसमें फ़र्क ये आता है कि जब रेट लिस्ट अपडेट की जाती है तो ये लोग क्योंकि हमें दिखाने के लिए रेट लिस्ट लगा रहे होते हैं, तो ये रेगुलरली कमिश्नर कराची की वेबसाइट पर देख नहीं रहे होते कि अब नई रेट लिस्ट आ गई है तो हम नहीं लगाएं। इस तरीके से ये वो रेट लिस्ट पुरानी ही लगाए रखते हैं और बेचते फिर ये अपनी मर्ज़ी के रेट के मुताबिक। अच्छा ये कैसे मालूम कर देंगे ये जो दूध जो बेच रहे हैं वो क्वालिटी का है? मतलब जैसे पानी वाला होता है, ये भी तो चेकिंग किया जाता है? जी बिल्कुल। देखें, जो हमारी प्रॉफिटियरिंग एक्ट है ना, वो क्वालिटी से रेलिवेंट नहीं है, वो क्वांटिटी के ऊपर है कि प्राइसिंग ठीक हो रही है, अमाउंट ठीक मिल रही है। जब हमने क्वालिटी इंस्पेक्शंस करनी होती है, जिस तरह हमारे पास नई मार्केट में दूध मंडी मौजूद है, उसके अंदर हम दूध की इंस्पेक्शन करते हैं। उसके लिए हम फूड अथॉरिटी की टीम को बुलाते हैं, जिनके पास लैब होती हैं, टेस्टिंग लैब्स मोबाइल, वो आते हैं, वो वहीं पर दूध की टेस्टिंग करते हैं, और उसी में अगर कोई फॉर्मेलिन, कोई एडिशनल पानी, कोई चीज़ हो तो वो हमें उसी तरीके से केमिकल रिएक्शंस के थ्रू हमें पता चल जाता है कि इसमें क्या क्या चीज़ मौजूद है। फिर उसको देखते हुए हम उस दूध को डिस्पोज ऑफ कर देते हैं अगर उसमें कोई ऐसा केमिकल हो, और अदरवाइज़ जो है फिर हम उसको जुर्माने करते हैं अगर उसमें पानी मौजूद हो तो। इनको भी अब पनिश किया जा रहा है, 10,000 रुपये का चालान जो है इनके ऊपर काटा जा रहा है असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से, क्योंकि इन्होंने ना तो क्या कहते हैं कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट भी नहीं लगाई, उसके अलावा जो इनको जो जिस पे ये लोग दूध निकालते हैं उसमें से भी कट हुआ है, जिससे वजह से दूध भी प्रॉपर नहीं मिल रहा। तो ये जो है एक कहेंगे कि इसके ऊपर भी इन्होंने पूरा पनिश किया और 10,000 रुपये का चालान किया है। मज़ीद हम आपको दिखाएंगे, हमारे साथ चलते रहिए।